हेलो गाइस, एबलेस प्रतिभा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं नदी, झील, ज्वारमुख, मुहाना में अंतर क्या क्या है। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले नदी की। सबसे पहले गाइस बात करते हैं नदी के बारे में। तो देखिए नदी क्या है। तो ये क्या है, एक तो बहता हुआ जल निकाय है, क्योंकि नदी क्या है, बहुत दूर तक जाने वाली है। जल निकाय है जो समुद्र या महासागरों में समा जाती है। झील क्या है, झील होती है स्थिर। क्या होगी, स्थिर होगी। तो जल का वह भाग है जो स्थिर रहता है, वो कौन सा होगा, झील है। यानी कि भूतल के विस्तृत गड्ढे जो जल से भरे हुए होते हैं वो क्या होंगे, वो कहलाएगी झील। अब बात करते हैं ज्वार नद मुख की। तो सागर तट पर स्थित एक आधा बंद भाग या खारे पानी का भाग हम बोल सकते हैं, जिसमें एक या एक से अधिक नदियां मिलकर झरने में क्या हो जाती हैं, विलय हो जाती हैं। वो कौन सा होगा, ज्वार नद मुख बोलेंगे। मुहाना क्या होता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सीधी सीधी भाषा में अगर मैं आपसे बात करूं तो वे स्थान जहां नदियां समुद्र में मिल जाती हैं वो क्या होंगे, मुहाना बोलेंगे उसे। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे नदी। तो नदी क्या कौन सी होगी, बहता हुआ जल निकाय। या फिर ये लिख सकते हैं नदियां बहुत दूर तक जाती हैं, लेकिन ये कोई नहीं पूछता नदियां कहां तक जाती हैं। आप ये लिख सकते हैं कि बहता हुआ जल निकाय, वो बहता हुआ जल निकाय जो आगे चलकर किसमें मिल जाता है, समुद्र या महासागरों में समा जाता है। तो चलिए लिखिए, वह जल निकाय, वह जल निकाय जो आगे चलकर समुद्र या महासागरों में क्या हो जाता है, समुद्र या महासागरों में समा जाती हैं। या समाती हैं, ये लिख सकते हैं सिर्फ। अब बात करते हैं झील के बारे में। तो देखिए झील के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि जल का वह भाग बोल सकते हैं जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा हुआ होता है। लिखिए, चारों ओर से स्थलखंडों से घिरा भाग, स्थलखंडों से घिरा हुआ रहता है। क्या रहता है, घिरा हुआ रहता है। और अगर इसमें बात करते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं वे विस्तृत खड्डे जिनमें जल भरा रहता है या फिर स्थिर रहता है। लिखिए, इनमें जल स्थिर रहता है। जल क्या रहता है, स्थिर रहता है। अब बात करते हैं ज्वार नद मुख की। तो सागर तट पर स्थित एक आधा बंद खारे जल का समूह होता है, या फिर खारे जल का समूह लिख लीजिए, सिर्फ खारे जल का समूह। क्या होता है, खारे पानी का समूह, जिसमें एक या एक से अधिक मिलकर क्या नदियां मिलकर झरने बहकर विलय हो जाती हैं। फिर आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए, बहुत है, खारे पानी का क्या होता है, समूह होता है। ये तो हमें पता ही है, या तो वो पानी नदियों से आएगा या फिर कहां से आएगा, झरनों से आएगा। लिखने वाली बात नहीं है। तो मुहाना की अगर हम बात करें तो वे स्थान जहां नदियां समुद्र से मिलती है। लिख लीजिए, वे स्थान जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं, जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं। तो देखिए सबसे पहले नदी की बात करें तो वह जल निकाय जो आगे चलकर समुद्र या महासागरों में समा जाती हैं, चलती रहती हैं, वो तो क्या होंगी, नदियां होंगी। आगे अगर हम बात करें झील की, तो चारों ओर से स्थलखंडों से घिरा हुआ भाग जिसमें क्या होता है, जल स्थिर रहता है। आगे देखिए, ज्वार नद मुख खारे पानी का जल समूह होता है। मुहाना क्या होगा, वे स्थान जहां नदियां समुद्र में मिल जाती हैं। थैंक यू सो मच।